हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 6 के लिए रहने वाली है और हमारा सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आज की डेट रहने वाली है 2 अक्टूबर 2020। वर्कशीट का टॉपिक रहेगा यूनिवर्स, गैलेक्सी एंड एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को, देखते हैं क्या लिखा है। इन द प्रीवियस वर्कशीट्स यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द सोलर सिस्टम। पिछली वर्कशीट में आपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। द अर्थ ऑन विच वी लिव, अर्थ जिस पर हम रहते हैं, इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड वॉट दिस यूनिवर्स इज। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भाई यूनिवर्स क्या है। तो देखते हैं। During the day we see sun signs and night we see thousands of twinkling ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। दिन में बच्चों हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं और रात में हम तारों को चमकते हुए देखते हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जो आकाश में चमकती हुई दिखाई देती है। द सन एंड ऑल दीज ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेलेसियल्स बॉडीज। और ये सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक है, द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव। और यूनिवर्स जो है सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज। और ये क्या है? गैलेक्सियों का कलेक्शन है, गैलेक्सियों का समूह है। किसको कहते हैं? यूनिवर्स को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गैलेक्सी इज अ टर्म दैट रेफर्स टू मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स, clouds of dust, gases, asteroids, meteoroids, and other celestial bodies considered as a single unit। ठीक है, तो भाई गैलेक्सी जो है इसमें बताया कि बहुत लाखों अरबों जो तारों का समूह है और धूल भरे बादलों का समूह है, गैस का समूह है, एस्ट्रॉयड है, मेटेरॉइड्स है और खगोलीय पिंड है। ये सभी किस में पाए जाते हैं? गैलेक्सी में पाए जाते हैं। ठीक है, थस वी कैन से द ओनली बिगर यूनिट इज द यूनिवर्स। गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स। कि गैलेक्सी क्या है? यूनिवर्स को बनाती है। द वाइट ग्लोइंग पाथ ऑफ द स्टार इन द स्काई इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। जो सफ़ेद सितारों का जो समूह है उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो नॉन इट एज आकाश गंगा, और इसको आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें एक इमेज दी गई है किसके रिगार्डिंग में? यूनिवर्स के रिगार्डिंग में, कि भाई हम अर्थ पर रहते हैं। अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है और मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट अब देखते हैं क्या लिखा है। थ्रू दिस पिक्चर we can easily understand that what is contained in the universe। भाई इस पिक्चर के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि यूनिवर्स में क्या क्या पाया जाता है। फर्स्ट, देयर इज ओनली वन यूनिवर्स। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर एक ही यूनिवर्स है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, जो भी कुछ है वो सिर्फ इसी में ही निहित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो बॉक्सेस हैं, इसमें हमें अलग अलग बताया गया है एस्ट्रॉइड के बारे में और मेटेरॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है। बिसाइड्स स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, देयर आर ऑल्सो न्यूमरस टीनी सेलेसियल बॉडी इन द यूनिवर्स। कि भाई इनके अलावा भी बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पाए जाते हैं हमारे आकाश में, जिनको हम कहते हैं खगोलीय पिंड। और आगे क्या है? दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो आगे देखो क्या है। दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में ही पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज सेरस, और सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो क्या है? सेरस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। और जो छोटे छोटे जो चट्टाने हैं वो जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। व्हेन दे एंटर इन द अर्थ्स
एटमॉस्फेयर दे बिगिन टू बर्न, जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये जलना शुरू हो जाते हैं। मेटेरोइड्स हीट अप एंड बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन, और ये जलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, किस वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ए मेटेओर नॉट डिस्ट्रॉयड फुल्ली, और ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, फॉल्स ऑन द अर्थ, जब ये पृथ्वी पर गिरता है। इट क्रिएट्स हेलो इन द अर्थ, और ये यहाँ पे गड्ढा बना देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसके क्वेश्चन और आंसर, हम इसकी कोशिश करेंगे आंसर देने की, किस तरह से आंसर हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, अभी हमने देखा यूनिवर्स क्या है बच्चों, यूनिवर्स क्या है, एक गैलेक्सी का ये समूह है, ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज। तो फर्स्ट का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज गैलेक्सी। गैलेक्सी अभी हमने देखा ऊपर कि भाई गैलेक्सी इज दम दैट, ये हम यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, अभी हमने देखा एस्टेरॉइड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे मार्स आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, और यहाँ पे आएगा जुपिटर, ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ है व्हाट वुड हैपन इफ ए मेटेरॉइड हिट द अर्थ, क्या होगा जब अर्थ के ऊपर मेटेरॉइड गिरेगा, तो ये आंसर इसका हम यहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।